डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड, आज अपन थर्ड यूनिट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। पार्ट 7 में अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहला जो पद है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। और दूसरा स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है, तीव्र गति से होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही आक्रमण करता है और अपन को योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के, जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होते हैं। सबसे पहला है एडिशन ऑफ साइनाइड आयन। दिस एडिशन इज अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ HCN और NaCN। हाइड्रोसाइनिक एसिड और सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में ये एडिशन होता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसे अपन कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड प्लस HCN, OH और CN, और इसी तरीके से सोडियम साइनाइड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, OH, COOH। इसमें अपन ने साइनोहाइड्रिन जो है, जो कि अपन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ये अपने फर्दर ऑक्सीडाइज होके ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले साइनोहाइड्रिन बनता है और फिर अपन को एसिड में मिलता है। ये जो HCN के साथ अभिक्रिया है, अपन जानते हैं कि HCN इज़ अ वेरी वीक एसिड। तो ये जो अभिक्रिया होती है HCN के साथ, ये बहुत ही स्लो होती है। तो इसको जो एक्सेलरेट करते हैं, अपन इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं बेस के प्रेजेंस में। जब HCN के साथ अपन बेस ले लेते हैं तो बेस क्या करता है, इसका HCN का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और साइनाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने इसमें निकल जाता है। अब ये साइनाइड आसानी से इस पे पहला पद जो है अटैक करने का, तो ये नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही इस पे स्लो स्टेप होगा और इस तरीके से आपके एडिशन हो गया। कहाँ पर होगा? नाभिक स्नेही उस कार्बन पर उस पे अटैक करेगा जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये आके कार्बन पर जुड़ जाएगा और फिर ऑक्सीजन पर प्रोटॉन वापस से वाटर से अपने प्रोटॉन निकलेगा और ये साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन की एप्लीकेशन है जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड अपन ने लिया और आपने प्रोटोनेशन HCN के प्रेजेंस में किया, तो अपने क्या हुआ, साइनोहाइड्रिन बना। और इसको जब HCl के साथ अपन हीट करेंगे तो जो साइनो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। मतलब अपन को हाइड्रोक्सी एसिड्स प्राप्त होंगे। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में अपन ने साइनाइड H के साथ रिएक्शन करी, साइनोहाइड्रिन अपन को मिला, अटैक हो गया कार्बोनिल पे, और फिर अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसको हीट किया तो COOH अपने कन्वर्ट हो गया और इसमें से अपने वाटर निकल जाता है और एक डबल बॉन्ड इसमें आ जाता है। तो अपने को सैचुरेटेड एसिड्स भी मिल सकते हैं और इससे अपन अनसैचुरेटेड एसिड्स भी बना सकते हैं। सैचुरेटेड एसिड जो मिलेंगे वो हाइड्रोक्सी एसिड्स होंगे और जो अनसैचुरेटेड है उसमें से वाटर निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो अभिक्रिया होती है उसमें अपने को एडिशन वैसे ही होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है और एक क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड प्रोडक्ट या एडक्ट अपन को प्राप्त होता है। ये क्रिस्टलाइन होता है। तो सल्फाइड आयन जो है, अब आप इसमें देखिए, सोडियम सल्फाइड जब ऐड हुआ तो इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं। एक तो सल्फर है जिसके पास लोन पेयर्स हैं और एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है। अब किसके साथ
आपके होगा कार्बन का अटैचमेंट सल्फ़र से होगा या ऑक्सीजन से। तो इसमें बताया गया है कि अपना जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसमें बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, सल्फ़र एटम के साथ हो रही है। ये सल्फ़र के साथ अटैक इसने बॉन्ड बनाया, जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी इसके साथ नहीं बनाया। इसका रीज़न देखिए, सल्फ़र इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका साइज़ बड़ा होता है सल्फ़र का, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर देता है, और सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, कम होती है। तो ये आसानी से अपने साइज़ के कारण और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और ये न्यूक्लियोफाइल तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये सल्फ़र से जुड़ जाता है। तो बॉन्ड किसके साथ होता है, सल्फ़र के साथ, जो कि एक सॉफ्ट बेस है। इसमें आप देख लीजिए, सोडियम सल्फाइड, सोडियम और सल्फाइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद इसमें डी प्रोटोनेशन हुआ और इस तरह से SO3- बना, SO3 2-, और ये अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिर नेक्स्ट स्टेप में सल्फाइड जो है ये अपने आक्रमण करता है। तो अब इसमें सल्फाइड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा बॉन्डिंग, ये जो सल्फ़र लोन पेयर्स हैं ये अपने देगा और कार्बोनिल पर अटैक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और तो इस तरीके से आपके इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, और फिर आगे इसमें OH प्रोटोनेशन हो जाएगा और OH SO3- अपन को प्राप्त होगा। द क्रिस्टलाइन बायसल्फाइड कंपाउंड can be easily decomposed into carbonyl compounds on reaction with acid और alkali। ये जो अपना क्रिस्टलाइन अपने को एडक्ट मिला है, इसको जब अपन HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो रिएक्शन अपनी रिवर्स हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है ये एडक्ट, और अपने को कार्बोनिल कंपाउंड दोबारा मिल जाता है, NaCl सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एल्कोहल्स। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ अटैक कर रहा है। जानते हैं अपन कार्बोनिल पे अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्किल ग्रुप है इस पे अपने नेगेटिव चार्ज होता है, और मैग्नीशियम चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब अपना योगात्मक अभिक्रिया होगी तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ, नाभिक स्नेही R ग्रुप। तो ये R ग्रुप आपके कहाँ जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे कार्बन पर ये आके जुड़ जाएगा, और OMgX इस तरह का एडक्ट अपन को मिलेगा। इस एडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH हो जाएगा, MgX OH बाहर आ जाएगा, और हमें हाइड्रोक्सी अपने अल्कोहल्स मिलेंगे। OH में कन्वर्ट हो गया तो अपने को अल्कोहल्स प्राप्त हो गए। अब इसमें देखिए, सबसे पहले अगर अपन को प्राइमरी अल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जनरल रिएक्शन तो अपन ने पढ़ ली, अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो अपन स्टार्टिंग कंपाउंड क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करेंगे। वो मैकेनिज्म वही रहेगी जो अपने पिछली स्लाइड में पढ़ी है, और अपना आके इसमें ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है R यहाँ जुड़ जाएगा और MgX इधर आएगा, और इसका जब अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने को RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड है, CH3CH2CH CH3MgBr अपन ने ले लिया, और इसको अपन ने जब रिएक्शन करी और हाइड्रोलिसिस करा तो अपने को ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, 2-methyl-1-butanol। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के लिए अपन ने क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड लिया, और एक R ग्रुप कहाँ से आ गया, ग्रिग्नार्ड से। अगर अपन को सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो पहले से ही अपना जो कीटोन लिया है उस पर एक ग्रुप लगा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें अपन ने एसिड एल्डिहाइड लिया है, एसिड एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनिल पर, और RMgX इससे अपन ने ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करा, तो ये जो अपना R है वो आके यहाँ जुड़ जाएगा
और OMgBr। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने को RCH2CH3OH अपने को 2 अल्कोहल्स प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें इसी तरह का रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स भी ग्रिग्नार्ड के साथ अभिक्रिया करते हैं और इस तरीके का एक एडक्ट बनता है और इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को टर्शरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल है CH3COCH3 एसीटोन प्लस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वाटर के साथ ट्रीट करिए CH3OH अपने को 2-फेनिल 2-प्रोपेनल प्राप्त होगा। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स एसिटल या कीटल फॉर्मेशन। Anhydrous alcohols add to the carbonyl group of aldehydes in the presence of acid to yield acetals। देखिए कार्बोनिल ग्रुप को अपन ने अल्कोहल के साथ ट्रीट करा ड्राई HCl के साथ तो अपने को एसिटल प्राप्त होगा। अपना जो कार्बोनिल ग्रुप है इस पे OR 2 बार अपने एडिशन हुआ और 2 यौगिक अपने जुड़ गए और अपने को एसिटल मिलेगा। इसको अपन रिएक्शन को ड्राई HCl के प्रेजेंस में करते हैं तो इस तरीके से CHO OCH2 OC2H5 और OC2H5 इस तरीके की रिएक्शन होती है। इसकी मैकेनिज्म देखिए। The mechanism involves formation of hemiacetal which combines with another molecule of alcohol to form acetal। ये मैकेनिज्म तो है ये जो इसमें सबसे पहले अपने देखिए आपने RCHO लिया, इसका प्रोटोनेशन करा। प्रोटोनेशन पहला स्टेप है और प्रोटोनेशन में प्रोटॉन कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर OH एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पहले यहाँ जुड़ जाएगा फिर बॉन्ड अपना शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आते ही अपना अल्कोहल जो है अपने लोन पेयर के साथ आएगा और इस पे जुड़ जाएगा ROH RCHOH। फिर इसका प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन होएगा और अपने को वाटर निकल जाएगा, हेमी एसिटल मिलेगा। हेमी एसिटल में फिर अपने गुंजाइश है तो अपन प्रोटोनेशन करेंगे OH2 और प्रोटोनेशन के बाद अपना जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा और अपने को इस RCH डबल बॉन्ड CR प्राप्त होगा। फिर अपना एक सेकेंड मॉलिक्यूल और अल्कोहल का ऐड होगा, उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज आया फिर डीलोकलाइज होने के बाद और फिर फाइनली जब अपन डीप्रोटोनेशन करेंगे तो एसिटिल अपन को प्राप्त होगा। कीटोन्स के केस में ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ। लेकिन अगर ये रिएक्शन अपन इथिल ऑर्थोफॉर्मेट और ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर बोलते हैं से इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो अपने हेमीकीटल प्राप्त होगा और हेमीकीटल प्राप्त होने के बाद हाइड्रोलिसिस अपने हेमीकीटल हुआ। हेमीकीटल में फिर एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ इथेनॉल का और इस तरीके से दूसरा भी एडिशन हो गया और अपने को कीटल प्राप्त हुआ। तो ये रिएक्शन थी रिएक्शन विद। अगर अपन ग्लाइकोज ले लें तो ग्लाइकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये भी इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखिए ग्लाइकोज में वाटर निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा और साइक्लिक एसिटल बनेगा। इसी तरीके से कीटोन ले लो, कीटोन्स के तहत भी आपने साइक्लिक एसिटल अपने को मिल जाएगा या कीटल अपने को प्राप्त होगा। तो ये कुछ रिएक्शंस थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जो कि इससे ग्लाइकोज और अपने अल्कोहल्स के एडिशन से रिलेटेड है, जिसे अपन प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। ये वाला जो टॉपिक है प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।